ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग तो बनती है, लेकिन वहाँ से चिकित्सा के सारी चीजें गायब कर दी जाती है। जंग लग जाता है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस तक को, गाड़ियों तक को, वो बेड है अस्पताल के ऑक्सीजन सिलेंडर में मैंने जंग लगे देखे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमेशा से सीएम नीतीश कुमार के शासनकाल पर सवाल उठाते रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी तरफ से कई बार ये भी आरोप लगाए गए हैं कि सीएम नीतीश कुमार के शासनकाल में अपराध चरम पर है, सीएम नीतीश कुमार के शासनकाल में विकास नहीं हो रहा है। इन तमाम मसले को लेकर हर बार तेजस्वी यादव सामने आते हैं और सीएम नीतीश को घेरने का काम करते हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव की सेना भी सीएम नीतीश के खिलाफ खड़ी हो गई है। आपको बताएं कि तेजस्वी की महिला कमांडो रितु जायसवाल अब सीएम नीतीश कुमार के शासनकाल पर सवाल उठा रही हैं। इतना ही नहीं, उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि पिछले 16 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ सीएम नीतीश कुमार की तरफ से दावे किए जाते हैं, कोई कदम नहीं उठाया जाता है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार की तरफ से ट्रॉमा सेंटर को खोलने की बात कही गई थी, 16 वर्ष पूर्व ही ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया गया था, लेकिन इसके बावजूद इसका उद्घाटन नहीं किया गया और यही वजह है कि ट्रॉमा सेंटर में पड़े सामानों में धूल पड़ गए हैं, चाहे वो एम्बुलेंस हो या फिर अस्पताल के बाकी चीज, ये सभी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और यही वजह है कि अब जनता की तरफ से भी सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ में आवाज उठाए जा रहे हैं। आपको बताएं कि दीपक कुमार नाम के एक व्यक्ति हैं जो अब अनशन पर चले गए हैं। बीते कई दिनों से दीपक कुमार अनशन पर बैठे हुए हैं, जिस वजह से उनकी तबीयत भी बिगड़ गई है। उनसे रितु जायसवाल पहुंची, उन्होंने अपना दर्द बताया और साथ ही साथ उनकी तरफ से सीएम नीतीश कुमार पर भी कई तरह के आरोप लगाए गए। रितु जायसवाल का सीधे सीधे कहना है कि 16 वर्षों से सीएम नीतीश ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ उनकी तरफ से दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे जमीनी स्तर पर होते हुए नजर नहीं आते हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है रितु जायसवाल का और साथ ही साथ किस तरह से ट्रॉमा सेंटर का जिक्र किया गया है, वहां की स्थिति क्या है, किस तरह से एम्बुलेंस पर धूल पड़ गए हैं, आप इस पूरी वीडियो को देखिए और साथ ही साथ रितु जायसवाल का क्या कहना है, आप उनकी भी पूरी बातों को सुनिए। जो सरकार 16 सालों से लगातार एक ऐसे भवन में सारे इंतजाम नहीं करवा पाई, ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग तो बनती है, लेकिन वहां से चिकित्सा के सारी चीजें गायब कर दी जाती है। जंग लग जाता है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस तक को, गाड़ियों तक को, वो बेड है अस्पताल के ऑक्सीजन सिलेंडर में मैंने जंग लगे देखे। बात पक्ष और विपक्ष की भी नहीं करनी है, मुझे बात करनी है संवेदनशील होने की और असंवेदनशील होने की। सहज ही इस बिल्डिंग को देख करके यह अनुमान लगाया जा सकता है, इस ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग को देख करके, कि हमें जो बात करनी चाहिए वो ये नहीं करनी चाहिए कि ये सरकार कितनी असंवेदनशील हो चुकी है, जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्या विक्रम के लोगों को, जो कि पूरी की पूरी जिंदगी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, कोई बात हो जाए, तो उनको यहाँ पे किसी तरह की फैसिलिटी नहीं मिल रही है और पटना पहुँचते पहुँचते उनकी क्या हाल होगी। तो इतना संवेदनशील मामला है ये, उसके लिए ये नाटक नहीं आनी चाहिए थी कि आज बेटा का, एक बेटा विक्रम का एक बेटा जो है वो अनशन पे बैठा है, ये नाटक तो आनी चाहिए थी क्या? ये नाटक नहीं आनी चाहिए थी। मतलब सच में मुझे, हम यहाँ पे आए हैं एक हौसला अफजाई करने के लिए, लेकिन मेरी हालत उस माँ की तरह है जो बच्चे की हालत को देख करके ऊपर से तो हिम्मत रखती है, लेकिन अंदर से डरी हुई होती है कि भगवान जाने मेरे बच्चे के साथ होगा क्या। क्यों? क्योंकि इस सरकार की नीयत को हम जान रहे हैं। इनको अगर फर्क पड़ा होता तो उसी वक्त में पड़ गया होता जब कोरोना में, या हमको लगता है ये मुख्य सड़क है, यहाँ पे एक्सीडेंट का भी तो वही हाल होगा। हर रोज हमको, मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा एक्सीडेंट का जो है, जो आंकड़ा है, वो भी देखना चाहिए कि कितना और कितने लोग मरे हुए, और हर रोज आदमी इस इंतजार में है कि ट्रॉमा सेंटर खुलेगा, इलाज शुरू होगा। तो हमको
में इतनी मतलब कोरोना काल में इतनी लाशों का फर्क नहीं पड़ा, मतलब जहां ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे ब्लैक में 80,000 90,000, और वहाँ पे जब उनको नहीं फर्क पड़ा तो हमको डर है कि पता नहीं कितना हम लोग उस आवाज़ को पहुँचाएंगे, क्योंकि एकदम जैसे कोई सरकार कहते हैं ना कि बिल्कुल जिनको फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई फर्क इनको नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क। अगर फर्क पड़ा होता तो आज विक्रम के बेटे को इस तरह से नहीं बैठना पड़ता, पानी लगा हुआ है, स्लाइन चल रहा है, इनकी क्या हालत होगी मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन क्या है कि अपनी अब और जान बचानी है तो आवाज़ तो रखनी पड़ेगी, हार मान करके तो बैठ नहीं सकते हैं। ये लड़ाई है, ये लड़ाई में नेता प्रतिपक्ष हो पूरी हम लोग इसके साथ लड़े, और हमारी लड़ाई यही है, हमारी तो मांग ही यही है कि आप जो धोखा दे करके आप आए सत्ता में, जो आपने धूल झोंकने का काम किया, वो अब मुझे लगता है कि अब लोगों को समझ जाना चाहिए, अब समझ जाना चाहिए, समझदार हो जाना चाहिए, क्योंकि गलती हम ही बार बार कर रहे हैं। एक बार होगा 5 सालों में, 2 बार होगा 10 सालों में, 3 बार होगा 15 सालों में, और फिर 16वें साल में भी फिर वही गलती। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से बिहार की जनता जो है वो क्या भोली भाली है, कुछ झूठे सपने दिखाते हैं, वो सपनों में आ जाती है, और उसका परिणाम जो है सो कई बोध सुने होते हैं, कई मांग सुनी होती है। यह स्थिति कितना कोई जगाने का काम करे। आपकी पार्टी इसके लिए कितना बात? एक ही फर्क है, उधर असंवेदनशीलता है और इधर संवेदनशीलता मरा नहीं है, जिंदा है, और है इस वजह से हम यहाँ पर हैं, और इस वजह से लगातार तेजस्वी यादव जी इस बातों को रखते रहे हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा ही जमीनी था। सिंचाई हो, सुनवाई हो, कार्रवाई हो, नौकरी हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, यही हमारा मुद्दा रहा है। हम वो झूठे सपने बेचने वाले वादे नहीं करते। 19 लाख नौकरी देंगे, और जब नौकरी मांगने के लिए लगी हुई नौकरी मांगने के लिए उतरते तो लाठी देते हैं। मतलब लाठियों से मतलब इतना क्या करें, जो मारा जाए अपनी कोई ठिकाना नहीं है कि यहाँ पर कल को लाठियाँ बरस जाएं और एक के बजाय कितने लोगों को यहाँ पे भर्ती करना पड़े। इसके लिए तैयार रहिएगा, हम बता दे रहे हैं, तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वह एकदम जो रहता है ना कि बिल्कुल हिटलर शाही को भी पीछे छोड़ दिया है। पता चलेगा अच्छा विक्रम वाले लोग, तुम में अभी जान बची है, रुको तुम्हारी जान निकालता हूँ मैं बिहार सरकार हूँ, और गरीबों की, पिछड़ों की जान निकालना मैं जानता हूँ, और मैं आ रहा हूँ। पता चला आपके यहाँ पर हमला हो गया और मारा गया, पीटा गया, और बुरी तरीके से आप लोगों को फिर भर्ती किया गया कहीं और। कहीं डर ये भी लग रहा है कि कहीं अनशन पे बैठे बैठे जेल ना हो जाए, जेल हो जाए, जान चली जाए। हाँ होगा, FIR होगा, 307 के मुकदमे लगाए जाएंगे, केस की लगाए जाएंगे। जैसे अब क्या है, मैं खुद मेरे पे 307 का है। क्या कर रहे थे भाई, हमने यही तो सवाल पूछा था कि आपने 19 लाख का वादा किया और आप सत्ता में आए, झूठ बोल करके नौकरी कहाँ है। तो ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगाए गए, 307 की धाराएं लगाई गई। तो ये तो समझना पड़ेगा, मतलब अब तो जाग जाइए। उनका तो काम है बांटने का, उनका तो काम है तोड़ने का, पर हमें टूटना है, ये हमारे हाथ में है ना। तो हमें एक होना पड़ेगा। अब बात जो है ना धोखे की नहीं होगी, अब बात एकदम मूल जमीनी मुद्दे की बात होगी, क्योंकि प्रश्न जो है ना वो सुनी मांग का है, प्रश्न जो है वो उजड़ती हुई कोख का है, प्रश्न जो है दुर्घटना में तड़पता रहता है और इलाज के लिए जगह नहीं है उसका है, प्रश्न जो है वो जा रहे बेटे माँ, किसी की भी जान जा सकती है उसका है। जब जाती है तो वो किसका वोटर है, कौन है, क्या वोट नहीं देखते। तो आप क्यों देख रहे हो, आप तो बना दो।